सो वर्ल्ड हेल्थ डे टुडे एंड ऑन 98.3 मिर्ची हम लेकर आए हैं आपके पास डॉक्टर पुनीत को, डॉक्टर पुनीत कुमार, हु इज अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड ऑल्सो ही इज अ डायबिटीज स्पेशलिस्ट एट सुहाना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली. सो डॉक्टर पुनीत, सबसे पहले एक जो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये कि ये क्या एक मिथ है? बिकॉज एवरी टाइम मैं जब कुछ मीठा खा रही होती हूँ तो आसपास के लोग, खासतौर से जो पेरेंट्स होते हैं, वो ये कहने लगते हैं कि ज़्यादा मीठा मत खाया कर, डायबिटीज़ हो जाएगी, शुगर हो जाएगी. सो क्या मीठा खाने से ही डायबिटीज़ होती है? हेलो एवरीवन, हेलो मैम. सो मीठा खाने से ऐसे तो डायबिटीज़ नहीं होगा. सो ये तो एक मिथ ही है, बट एट द सेम टाइम इनडायरेक्टली आप प्रोन टू डायबिटीज़ हो सकते हैं, नॉट डायरेक्टली, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कि आप हाई रिस्क केस में है कि नहीं है. सपोज आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, है ना, या फिर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं हैं, और आप मीठा भी ज़्यादा खा रहे हैं, तो इन दैट केस ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है. आप हाई शुगर ले रहे हैं, दैट कैन मेक यू ओबीस और ओवरवेट, जिसकी वजह से सेकेंडरली बिकॉज ऑफ ओबेसिटी डायबिटीज डेवलप हो सकती है. बिकॉज ओबेसिटी और ओवरवेट इज द रीजन बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो इफ इंसुलिन विल स्टार्ट हैविंग रेजिस्टेंस, तो इंसुलिन अपना काम करना बंद कर देगी. सो सेकेंडरली विद द टाइम स्पैन आप डायबिटिक हो सकते हो. तो ऐसा सीधा डायरेक्टली कहना इज नॉट राइट कि मीठा ज़्यादा खाने से हमें डायबिटीज़ हो जाएगी, बट एट द लॉन्ग टर्म, एट द लॉन्गर रन आप प्रोन टू डायबिटीज़ हो सकते हो इन केस आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है और आप हाई रिस्क केस हैं. तो उस केस में जो लोग को मतलब हम कहते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है आपकी डायबिटीज़ की, या फिर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल है नहीं, और फिर आप मीठा भी ज़्यादा खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा, ओवरवेट हो जाएंगे आप, या आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं, है ना. इन दैट केस फिर थोड़ा सा वी शुड कट डाउन ऑन कार्ब्स एंड स्टार्च एंड वी शुड हैव एक्टिव लाइफस्टाइल सो दैट वी कैन अवॉइड डायबिटीज़ in our lifespan. Okay, so if you're not the person जो ज़्यादा मीठा खाता है, लेकिन क्या तब भी डायबिटीज़ का रिस्क रहता है? हाँ, बिल्कुल रहता है. अगर मान लो आप मीठा ज़्यादा नहीं भी खाते, बट आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो डायबिटीज़ जो है बेसिकली दो तरह की है, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 2 डायबिटीज़ इज द वन विच रन्स इन फैमिलीज, है ना, विच इज मोस्ट कॉमनली वी सी इन अवर प्रैक्टिस. ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ ही लोगों को होती है. टाइप 1 इज सीन इन द यंगर पीपल, है ना, वो उसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती. दैट इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन बन नहीं रहा बॉडी में. But type 2 diabetes is a more common one and is commonly seen in those people who are having high family history, high risk is there. So अगर आप मीठा नहीं भी खा रहे हैं, उन लोगों को फिर भी डायबिटीज आ जाती है लाइफ में because of high risk. Okay. So sometimes this happen कि कुछ स्पाइक हो जाता है एकदम से ब्लड शुगर में, यू नो, आप देखते हैं कि सडनली किसी का पता चलता है हमें कि उनकी ना शुगर बहुत हाई हो गई थी. So what are the reasons behind that? Generally people are not aware that they are diabetic. Few of them are pre-diabetic. उनका शुगर जो है वो pre-diabetic रेंज में चल रहा होता है. All of sudden we commonly see that patients are coming even in a younger age group. Younger age group में भी लोग हमारे पास आ रहे हैं और they are coming with very high HbA1c. उनका 3 months का एवरेज शुगर, उनकी फास्टिंग शुगर, उनकी पोस्ट प्रिंडल शुगर तीनों ही हाई होती हैं, एंड they are even not aware कि उनका शुगर इतना ज़्यादा लेवल पर जा चुका है. So awareness is important. They should check their sugars routinely. Those people who are having family history and who are of age of more than 25 to 30, at least annual checkup is required so that they should have an idea कि आपका sugar status क्या है. Annually आप check करवाते रहें. Screening is very important. So in that case, अगर आप pre-diabetic हैं, so precautions should be started at an early stage so that we can avoid uncontrolled diabetes to develop. Okay, so over the time we have heard that diabetes की वजह से body में और भी बहुत सारी problems हो जाती हैं. Is that true? बिल्कुल हो जाती हैं. अगर डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल चल रहा है, और लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज एक डेवलप होती है जिसे हम ग्लूकोटॉक्सिसिटी कहते हैं, और वो लॉन्ग टर्म पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, बोथ माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर, जैसे कि न्यूरोपैथी होना, नसों के ऊपर असर जाना, रेटिनोपैथी आइज़ के ऊपर असर जाना, किडनीज के ऊपर असर जाना, क्रोनिक किडनी डिसीज़, आपके हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट डिसीजेज, MI, हार्ट फेल्योर, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीजेज, आर्टरीज की डिसीजेज, डिमेंशिया, ये सारे रिस्क फैक्टर, स्ट्रोक, है ना. तो ऑल ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशन कैन राइज बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सो वी नीड टू कंट्रोल डायबिटीज एज अर्ली एज पॉसिबल. सो जब डायबिटीज़ होती है ना एक सर्टेन एज में, तो लोग थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं. उनको पता है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है मुझे डायबिटीज़ हो, तो वो चेकअप भी करा लेते हैं. लेकिन सिंस इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग इन वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, तो
क्या पहले साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स डायबिटीज? Yes. So symptoms of diabetes and or hyperglycemia might come or might not come. This is very commonly seen. हमें तो कोई सिम्टम ही नहीं था, शुगर ज़्यादा आ गई. तो अगर सिम्टम्स होंगे तो क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्यास बहुत ज़्यादा लगना, पॉलीडिप्सिया, यूरिन बार बार आना, पॉलीयूरिया, खाने की भूख ज़्यादा लगनी, क्रेविंग्स होनी बहुत ज़्यादा खाने की, पॉलीफेजिया. सो ऑल दिस 3 सिम्टम्स कैन अकर बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर. बट इट इज़ नॉट नेसेसरली कि अगर आपका शुगर हाई भी है और आपको ये सिम्टम्स आएंगे ही तभी आपको डायबिटीज़ का सोचना है. विदाउट सिम्टम्स भी डायबिटीज़ है, और वो अपनी स्क्रीनिंग पे ही हम टेस्ट पे ही हम पता लगाते हैं. और समटाइम वेरी हाई अनकंट्रोल शुगर आल्सो डज नॉट कॉज एनी सिम्टम्स. सो जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स आएँ तभी हम डायबिटीज़ के बारे में सोचें. अगर हाई रिस्क है, आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, तो आफ्टर एज ऑफ 25 to 30 एटलीस्ट एनुअली स्क्रीनिंग ऑफ शुगर शुड बी डन. Okay, this is now a question that I'm going to ask. May sound very funny, but मैंने एक बार ऐसा सुना था अपने घर में ये बात होते हुए कि one of the family member वो वॉशरूम गए and वॉशरूम में काफ़ी सारी चींटियाँ दिखी उन्हें आसपास टॉयलेट के. So there was this suspicion कि हो सकता है इनको डायबिटीज़ हो क्योंकि ऐसा होता है. तो ये सच है? इसका रीज़न है बिकॉज इट इज़ साइंटिफिक. Because uncontrolled sugar will be having high sugar in the urine. Yeah. है ना? So whenever the patient passes urine because of having high sugar content, so the ants can come over there. Oh. है ना? So this is not a myth. This is not scientific. It is a fact. Because of high sugar in the urine, it may attract some insects or ants. So and the people come to know that they are diabetic. वाओ, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था नहीं यार ये बात तो कभी कभी जो पेरेंट्स बात कहते हैं वो सच्ची भी हो जाती है, कभी कभी मान लेनी चाहिए. वेल, सो ब्लड शुगर लेवल्स की बात करते हैं तो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स एक्चुअली होते क्या है? तो फास्टिंग ब्लड शुगर है, एक हम चेक करते हैं. दूसरा हम चेक करते हैं ब्रेकफास्ट के बाद या खाने के 2 घंटे बाद की शुगर. इफ वी सी द फास्टिंग कट ऑफ्स, फास्टिंग शुगर लेस देन 100 इज नॉर्मल. Fasting sugar 100 to 125 is pre-diabetic range, or fasting sugar more than equal to 126 is diabetic range. Second test we do is 2-hour postprandial sugar. If it is less than 140, it is normal. 140 to 200 is pre-diabetic range, and more than 200 is diabetic range. तो किसी की फास्टिंग शुगर 126 से ज़्यादा है, 2-hour postprandial शुगर 200 से ज़्यादा है, वो डायबिटिक रेंज में आती है. तीसरा हम टेस्ट करते हैं HbA1c, विच इज़ 3 months एवरेज ब्लड शुगर लेवल. एज पर ADA, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, इफ इट इज लेस देन 5.7% इट इज नॉर्मल. 5.7 to 6.5 इज प्री डायबिटिक. मोर देन 6.5% इज अ डायबिटिक रेंज. So these are the normal cutoffs. Okay. So क्योंकि शुगर को तो एक्चुअली सब पॉइजन ही कहते हैं, एंड दिस हैज आल्सो कम फ्रॉम द सेलिब्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो बॉलीवुड में भी बहुत की बात हो रही है, हॉलीवुड में बात हो रही है, लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं. ऑल्सो बिकॉज फिजिकली दे वांट टू लुक गुड, एंड शुगर का इन्वॉल्वमेंट अब लोगों की डाइट में नहीं है ज़्यादा. लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं या शुगर फ्रीज जो हैं, दे हैव कम इनटू द पिक्चर. सो डू यू थिंक कि दे आर गुड ऑल्टरनेटिव्स टू शुगर? First of all, I would say that patients should stick to a diabetic diet. Means they should cut off all the carbs in their diet. They should have a very active lifestyle. They should having a low salt and low sugar kind of diet, which could be high in protein but low sugar and low salt, and physical activity is required. As far as artificial sweeteners are required, are there, then I would say a limited amount. Anything in excess is bad. So this stevia is there. We have artificial sweeteners with us. A limited amount they can, for the taste purpose, they want to take. They want to put some stevia in their tea or coffee. They can put once or twice a day, but not that long like that. We are taking every time. We are putting some sweeteners in our diet. So into anything to a limited amount can be taken. It doesn't cause any risk. But still, I would say that strictly to cutting the carbs in your diet, and the physical activity should be there in your lifestyle, and you should check your sugars regularly, and you should consult your doctors regularly. That is the key behind controlling the sugars and the epidemic of diabetes. Okay, बच्चों के point of view से भी बात कर लेते हैं, because I have now seen parents जो अपने बच्चों को बिल्कुल मीठा नहीं दे रहे हैं. So is that a right practice? मीठा बच्चों को नहीं दे रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं. नाउ डेज वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ हाइपर एक्टिविटी इन द चिल्ड्रन. द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस ऑटिज्म, दिस हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन स्पैन इज वेरी लेस. सो शुगर मेक्स यू मोर एक्टिव. Okay. When you eat sugar, suppose you are not eating sugar, you feel very low.
We say, okay, take some coffee, take some sweets. So sugar make them active, and sometimes few of the child are very hyperactive. So as to reduce that hyperactivity, sugar should be cut down. Of course, all those candies or chocolates we always avoid to protect our gums and teeth. So in children, I would say, okay, a normal amount of sugar can be given, and children do like these candies. But giving excessive sugar is also very harmful. It can make the child hyperactive. Even it can increase the problem of obesity in the children. Children are also getting overweight, so that would create problems in the lifespan in the laterhood. So I would say that sugar in a moderate amount should be given to the children, but excessive sugar is always harmful even in the children, I would say. चलिए एक सेकंड के लिए आप भूल जाइए कि आप डॉक्टर नहीं हैं और डायबिटीज के डॉक्टर नहीं हैं. मुझे बताइए आपकी फेवरेट स्वीट है क्या? मेरी favorite sweet is gulab jamun. I would like to have it whenever I go outside, and whenever I go to some restaurant, and post dinner I would also like to have some gulab jamun, and of course I do like it. Yeah, so he does like it, but he does all the other stuff also. He knows है ना कि कितने लिमिट में खाना है. कितना लिमिट में खाना है और कितना खाना है और कितना फ्रीक्वेंटली खाना है ना? That is also very important. Okay, so that was wonderful talking to you. तो आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है the only kind of sweet that nowadays we can have is the sweet words. मीठा बोलो बस. We are also very lacking. We are lacking in that, and there is a lot of these opposite things going on. We should be more loving, caring, and sweet. That's much required in our lifetime. Yeah, so that's I think great lesson. Thank you, Dr. Puneet. Thank you so much. And this was all. And I think बस यही lesson हमने आज सीखा है. Thank you so much. Thank you so much.